इससे मान लो एक और अगर आगे बढ़ते हैं आगे के फॉर्म से, तो सपोज करो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स टेंस टू मान लो जीरो है, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये मान है। तो इसमें अब क्या हमको ना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद अगर है तो इस सब क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर जीरो पुट कर दोगे तो एक की पावर एक्स हमारा ए टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो अपॉन एक्स के लिए जीरो पुट करोगे तो जीरो, जीरो बाई जीरो आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर भी डिफरेंशिएट नीचे भी डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा, किसी को पता है एक बार इसका डिफरेंशिएशन? यस सर, क्या होता log है? a to the power x। लॉग नहीं नहीं, इसका डिफरेंशियल होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन। अब जो है एक्स बराबर जीरो जो है पुट कर देंगे, एक्स जीरो पुट कर देंगे, ए टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ए टू द पावर जीरो लॉग ए यानी वन, इसकी वन कितना आ जाएगा, लॉग ए, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ए टू द पावर डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये होता है। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। अगर e की पावर x है, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो वो क्या होता है हमारा, उतना ही होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर ए टू द पावर एक्स है तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x अपॉन x, ये है। अगर डायरेक्ट अगर जीरो पुट करते हो, ए टू द पावर जीरो वन माइनस बी टू द पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन एक्स वाले जीरो, जीरो बाई जीरो आ रहा है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए माइनस बी टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बी टू द पावर एक्स लॉग बी अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन। अब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो, तो ए टू द पावर एक्स यानी ए टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग ए, बी टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग ए अपॉन सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, आंसर। ठीक है, फॉर्मूला पढ़े हो ना सब लोग कि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम बाई एन, ये होता है। ऐसे ही देखो इसमें सब में एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है, मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन आ रहा है अगर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हट के फॉर्मूला देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये देखो अब फॉर्मूला याद करने वाली बारी आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, अब यहाँ से याद करने वाली बारी आ गई। अगर ये है, ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, अगर इस तरह का कहीं दिख गया क्वेश्चन, आगे क्या लिखा है, वन लिखा है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है, हमारे यहाँ पे फंक्शन है एक्स है हमारा, अब इस एक्स का कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, आगे क्या हमारा वन है, और पावर में क्या है, एक्स हमारा वन अपॉन एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, वो हमारा वन अपॉन एक्स, टू अपॉन एक्स, वन अपॉन टू, कुछ भी हो सकता है। तो बस ध्यान देना, अगर आगे वन है तो इसका ट्रिक देखो क्या करना है हमें, वन के बाद जो भी हो और ये पावर में जो भी हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ई की पावर पे लिख देना है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो ई टू द पावर, ये जितना भी चीज है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
मतलब क्या है हमारा, एक्स है इनटू क्या कर दो जो भी पावर है 1/x, यानी कट के कितना हुआ 1 बचा, ई की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ई आ गया। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो ये कितना हो गया हमारा, ये ई हो गया। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 1/x, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे 1 है, तो जब भी इस तरह 1 है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, ठीक है 1/x के फॉर्म है, तो 1 के बाद जो भी चीज है सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर 1 के बाद जो भी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ax इंटू 1/x। ठीक है, ax इंटू 1/x कितना बचा, a बचा, यानी e की पावर a। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही बताओ, अगला लिखेंगे तो बताना आंसर कितना होगा। ये कितना हो गया, e की पावर a। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax टू द पावर b/x इज इक्वल्स टू e to the power ab, e टू द पावर e to the power ab। ab। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ax इंटू b/x, x x से कैंसिल, ये हमारा ab। तो इस पे क्या ध्यान देना हम लोग को, ये टर्म ध्यान देना, ये अगर इस फॉर्म में अगर दिया है तो। ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला भी समझ लो इसको, ये हमारे इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो। नहीं, सिंपल तरीका क्या, आगे 1 है तो 1 के बाद जो भी है वो, और जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो e की पावर पे हमारे आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax टू द पावर 1/bx, ये बराबर क्या हो जाएगा, e to the e power to the power e to a the by power b। a by b। e टू द पावर a/b, बिल्कुल सही। ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ध्यान देना यहाँ पे x, हम अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x है। ठीक है, जब भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x है, और अगर यहाँ पे 1/x होता तो यहाँ पावर में क्या होता, तब यहाँ पावर में x होता। ठीक है, जब भी यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे 1/x के फॉर्म में रहेगा, और अगर यहाँ पे 1/x के फॉर्म में है तो यहाँ पे x के फॉर्म में रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई होकर x को कैंसिल होना ही होना है, तो किसी भी तरह से रहे करना हमें मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में ये दिया है 1 प्लस 1/x टू द पावर x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e होगा, e हो जाएगा। ठीक है, e की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x इंटू एक्स, कट के हमारा 1 हो जाएगा, तो e की पावर 1। ऐसे ये बताओ कितना हो जाएगा, तुरंत बताना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1/x टू द पावर x, e to the power -1, e 1 टू द upon पावर, e। हाँ e की पावर -1 या फिर 1/e कुछ 1 भी upon ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, 1/e भी कह सकते हैं इसको। मतलब करना क्या था, 1 के बाद जो भी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस साइन में इंक्लूड हो जाएगा हमारा। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना सब लोग, लिमिट का ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये कितना होता है, किसी को पता है, 1 0 होता है, 1। 0 होता है सर, इसमें फॉर्मूला होता है 1 होता है, सही है 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 होता है। तो ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। एक बार तो डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन भी पूछ दिया था, और 4 ऑप्शन दिए थे, 0 1 -1 और समथिंग ऐसे कुछ। तो ये तो हमें याद रखना है, ध्यान रखना x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अगर जितना थीटा है यहाँ पे, जितना यहाँ पे थीटा है उतना ही हमारा नीचे भी होना चाहिए। तो मान लो ये अगर यहाँ पे लिखा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अगर मान लो यहाँ पे 2x लिखा होता तो नीचे भी क्या होना चाहिए हमारा, 2x ही होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ठीक है, अगर नीचे हमारा 2x है तब इसको हम लोग 1 बोलेंगे।
लेकिन मान लो ये हमारा नीचे सिर्फ x है, सपोज तो नीचे सिर्फ x है, तो होना क्या चाहिए, अगर ये ऊपर 2x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, नीचे भी 2x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये काम मल्टीप्लाई। कर देंगे। तो अब देखो 2 तो बाहर है हमारा, और इतने की जो वैल्यू हो गई हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 1। 0 sin 2x अपॉन 2x, ये हमारा बन जाएगा इनटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो मतलब जितना थीटा रहेगा उसी से डिवाइड होना चाहिए, और वो करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अलग से वो चीज वहां पे दे देंगे। जैसे मान लो 2 चाहिए था, 2 हमने यहाँ पे दे दिया, 2 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर हो गई। अब भाई मान लो दिया होता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन मान लो 3x दिया होता, ठीक है, अगर मान लो sin 2x अपॉन 3x दिया है, तो इस 3 से तो कोई मतलब है नहीं हमें, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। इस 3 को क्या करेंगे हम लोग, किनारे ले लेंगे, इस 3 को किनारे ले लो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, 3 को हमने किनारे ले लिया, हमें चाहिए कितना, हमें तो 2 चाहिए ना, तो 2 यहाँ पे दे देंगे और एक 2 यहाँ पे दे देंगे। फोर्सफुली हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे कांस्टेंट को तो हम लोग कहीं पे भी मेंशन कर ही सकते हैं, बस अगर हम लोग कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इस 3 की जरूरत नहीं थी, इस 3 को हम लोग किनारे कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/3, और इतना पोर्शन हमारा कितना आ जाएगा, इतना 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, ये हमारा 1 हो गया। ऐसे ही मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 5x है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। 1/5। 1/5। 5 की जरूरत नहीं है, 5 को किनारे कर लो, ठीक है, 5 को क्या कर लो, यहाँ पे किनारे कर लो, यहाँ से हटा दो। इतना पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा 1 हो गया, 1/5 बच गया, आंसर हो गया 1/5। अगर मान लो ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 4x, ये दिया मान लो। तो देखो ये जो लिमिट लिखा होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, सर जितने भी sin x रहेंगे 4x को एक्सपेंड कर ले। एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो ये जो हमारा लिमिट जो x टेंड्स टू 0 लिखा है, वो सारे फंक्शन, जितने भी क्वेश्चन, जितने फंक्शन दिए हुए ना, सबके लिए होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा पर्टिकुलर sin 2x के लिए भी है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा पर्टिकुलर sin 4x के लिए भी है। बाहर लिखा है मतलब ये सबके लिए है, ठीक है, बाहर लिखा है मतलब ये सबके लिए है, तो हम लोग सबको दे देंगे। लेकिन चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, sin 2x अपॉन 2x होना चाहिए था, और sin 4x अपॉन 4x होना चाहिए था। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसको लिमिट हम लोग कह सकते हैं x टेंड्स टू 1/2 0 sin 2x यस सर। अपॉन x अपॉन sin 4x अपॉन x, ये चीज तो लिख सकते हैं। x x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये काम हम लोग कर सकते हैं। अब देखो हमें चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो यहाँ 4 और यहाँ 4। अब देखो sin 2x अपॉन 2x 1 हो गया, sin 4x अपॉन 4x 1 हो गया, बचा कितना 2/4, 1/2, क्लियर है। एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। sin 4x को 2 sin 2x cos 2x लिख देते हैं, तो sin 2x कैंसिल, फिर cos 2x की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने पे सीधे 1/2 आती है। ये तुमने जो है बहुत अच्छा दिमाग इस्तेमाल कर लिया है। बस यही है कि मान लो यहाँ पे 5 होता तो दिक्कत हो जाती, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है। वो तो वहाँ पे फॉर्मूला बन गया, वो अलग बात थी। मान लो यहाँ पे 5 होता तो हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पे लिखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, sin 2x अपॉन x और sin 5x अपॉन x, भाई x x कैंसिल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 5 है 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया था, 2/5 आया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, x से दोनों में डिवाइड कर देना, फिर जितना चाहिए है, जितना चाहिए होगा उतना दे देंगे हम लोग कांस्टेंट। ऐसे ऐसे साइन के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे tan के लिए फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0
10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है। 10 के लिए भी कोई फॉर्मूला, जैसे मान लो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो 10ax है डिवाइडेड बाई 10bx है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब 10ax अपॉन ax होना चाहिए और 10bx अपॉन bx होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सबसे भाई पहले 10ax अपॉन x लिखेंगे अपॉन 10bx अपॉन x, x x भाई कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a चाहिए, तो यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ b चाहिए, यहाँ पे b, यहाँ पे b, आंसर कितना आ गया, a बाई b आ गया। ठीक है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा। साइन और टेन के केस में साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है। कॉस के केस में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 वन cos x वन अपॉन एक्स लिख वन सकते होगा। हैं, सीधे cos x बराबर होगा, क्योंकि cos 0 हम्म, cos 0 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 1 आती है। वन तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान देना कि 0 की बात हो रही है, टेंड्स टू 0 है यहाँ पे। अब कभी कभी ना ऐसे इनफाइनाइट बोल देता है, जैसे मान लो बोल दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर बोल दिया, और यहाँ पे बोल दिया साइन 1/x बोल दिया, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1/x। अब ये इनफाइनाइट टर्म जब अगर आ जाता है तो तो कंफ्यूजन 0 होने लगता है। ठीक है, जब इनफाइनाइट टर्म देखिए, जैसे मान लो नीचे अपॉन 1/x, ये लिखा है, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1/x अपॉन 1/x, मान लो ये लिखा हुआ है। तो इनफाइनाइट टर्म देख के क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इनफाइनाइट कहाँ से आ गया। जीरो के लिए थोड़ा आसान लगता है, जीरो देख के कि हाँ जीरो से थोड़ा हम लोग थोड़ा परिचित है, तो इसको हम लोग जीरो बनाते हैं। ठीक है, इसको जीरो में बनाते हैं, और जीरो बनाने के लिए करते क्या है, लिखते हैं हम लोग लिमिट, इसी क्वेश्चन को हम लोग जीरो टेंस में कर देंगे, लिमिट एक्स की हम लोग क्या कर देंगे, एच टेंस टू जीरो कर देंगे, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, और जहां जहां एक्स है उसको इनवर्स कर देंगे, ऐसे 1/x लिखा है तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे साइन 1/x क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, अपॉन ये देखो 1/x है, वहां क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग परिचित हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। ये कैसे मैंने कर दिया, देखो x की वैल्यू क्या बता रहा है, इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हमेशा एक चीज सबको पता होगी कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट 1/0, हाँ 1/0 हमारा इनफाइनाइट होता है। तो अगर हमारा इनफाइनाइट अगर मेरा x है तो h क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, अगर हमारा इनफाइनाइट x है तो h हमारा 0 होगा। मतलब किसी चीज के लिए x के हमारी इनफाइनाइट है, तो इधर देखो जब हम लोग 0 लेना चाहेंगे तो हम लोग h को क्या बोल दिए, हम लोग 0 बोल दिए, बस वो x हमारा क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा। ठीक है, वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो जब भी x टेंस टू इनफाइनाइट लिखा है तो h टेंस टू 0 कर लो, और जहां जहां x है उसको उल्टा कर दो, जैसे 1/x है तो उसको उल्टा कर दो, वहां पे क्या लिख दिया हमने, h लिख दिया। 1/x है, हमने उसको उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, h लिख दिया। तो इनफाइनाइट से डील अगर नहीं करना है तो हम ये काम करेंगे। इसे देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। ठीक है, कॉस mx है, कॉस nx है, इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ किसी को कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोग को। 2 1 साइन स्क्वायर mx/2 2 हो साइन जाएगा स्क्वायर सर, क्या हो जाएगा, हो 2 जाएगा, ये साइन स्क्वायर। क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, उसके पहले इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं,
उसके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स है मान लो, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे क्या होना चाहिए हमारा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। तो ये हमारा ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक और हमारा इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक और हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स। दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, दोनों के लिए लिमिट लगाएंगे भाई, जहां जहां हमारा एक्स का फंक्शन दिया है। और देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा 1 हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा 1 हुआ, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रोडक्ट में है, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में है। अगर मान लो क्वेश्चन ये रहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स, इसको ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स। तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये हमें दो चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स जब टूटेगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, और दोनों के नीचे एक्स डालना है तो एक्स स्क्वायर के अपॉन, अब फर्जी में तो एक्स स्क्वायर करेंगे नहीं, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो नीचे क्या है, साइन स्क्वायर बी एक्स, इसके नीचे फिर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या है, एक तरफ से कैंसिल है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए एक्स है, साइन स्क्वायर बी एक्स है, दोनों के नीचे मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए एक्स अपॉन एक्स, साइन ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन बी एक्स अपॉन एक्स, साइन बी एक्स अपॉन एक्स। हमें चाहिए क्या, एक्स के पहले यहाँ पे ए चाहिए, और यहाँ भी एक्स के पहले क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए इंटू ए स्क्वायर हुआ, तो मुझे ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ भी बी चाहिए, यहाँ भी बी चाहिए, बी इंटू बी स्क्वायर हुआ, यहाँ पे भी बी स्क्वायर डालना पड़ेगा। आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो सारे हमारे 1 हो जाएंगे, ये सारे हमारे 1 हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। सर ये जो ऊपर वाला आया है 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स का एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ इसका आंसर आएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा तो पहले इसको फॉर्मूले को ब्रेक करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा 2। 2 ये होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का। तो 1 माइनस कॉस एम एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2, 2 ठीक है। और ये जो 1 माइनस कॉस एन एक्स है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब देखो इस साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 है, तो सबसे पहले तो दोनों के नीचे एक्स लाओ, साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 अपॉन, देखो एक्स लाने से काम नहीं चलेगा, एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, अपॉन साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेते हैं। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट इसको तोड़ेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, m बाई 2 है, एक्स का कोफिशिएंट m बाई 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक साइन के लिए m बाई 2 और दूसरे साइन के लिए भी m बाई 2, यानी m स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर बाई 4 4। ऐसे यहाँ पे n बाई 2 है, तो एक साइन के लिए n बाई 2, दूसरे साइन के लिए n बाई 2, n स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे n स्क्वायर बाई 4, ये तो 1, ये भी 1, आंसर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर बाई 4 अपॉन n स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया m स्क्वायर अपॉन एन n स्क्वायर। स्क्वायर।
यहाँ पे मेन क्या था, ये फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस mx वाला फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये जरूरत पड़ता है। अब ये है तो हमारा एक ही फॉर्मूला, लेकिन इस एक फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले बन गए हैं। तो ये फॉर्मूला पहले हम क्लियर करा देते हैं सबको, क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह आएगा, मैथमेटिक्स तो बहुत ज्यादा पूछता है ये। और ये फॉर्मूला होता क्या है, हमारा एक सिंगल सा फॉर्मूला है हमारा, और उसी फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। और फॉर्मूला है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, किसी को पता है? 1 होता है। क्या से? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इन्हें दिख रहा है? इसको पिन कर दो, इस वाले स्क्रीन को पिन कर दो। हाँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम लोग कह सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये एक ही फॉर्मूला मेन है हमारा। ये इसी फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो सारे फॉर्मूले कैसे एक दूसरे रिलेटेड है। ये फॉर्मूला याद तो सारा याद हो जाएगा। अब देखो cos 2 थीटा बराबर, अब cos 2 थीटा बराबर हम लोग ये भी कह सकते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला बचपन में चलो पढ़ोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 1 होता है। ये पढ़े हो? तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हो, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते माइनस हो 1 साइन माइनस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा cos 2 थीटा का, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है। उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर भी कह सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला था, इस वाले फॉर्मूले में sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो अगर, तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो cos 2 थीटा के तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ये होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी उसी से बना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी उसी से बना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तीन फॉर्मूले याद है, या फिर याद हो जाए तो इससे भी कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे अब इन्हीं तीन फॉर्मूले को मैं बस लिख रहा हूँ ऊपर। इससे बना ये दोनों। अब इन दोनों फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। अब ऊपर वाले को हटाते हैं यहाँ पे, इन दोनों फॉर्मूले से देखो कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से एक तो हमारा cos थीटा का फॉर्मूला बनता है, एक sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है, एक cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। जैसे अगर मुझे बताना है sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा है, हम लोग अगर 2 sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो इस 2 sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 2 इधर आ जाएगा, और cos 2 थीटा किधर जाएगा, उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला ये बना। अब देखो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं, इस 1 को उधर भेजेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, एक ये फॉर्मूला बना। ये हमारा क्या है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा बाई 2, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, फिर cos 2 थीटा। एक तो फॉर्मूला ये बनता है, और एक हमारा फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया गया है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया अभी 1 माइनस, अभी जो क्वेश्चन देखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx था। ठीक है,
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था वो। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का भी एक फॉर्मूला बनता है हमारा, इसी फॉर्मूले से तोड़ के। जैसे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटा देते हैं। ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से अगर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताना हो, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कब आएगा, जब थीटा में 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा में 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो फॉर्म ये 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मुझे फॉर्मूला बताना है 1 प्लस कॉस थीटा का, तो थीटा में 2 से डिवाइड, थीटा में 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मिल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मिल गया हमें, फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा का और 1 प्लस कॉस थीटा का, यहीं से आया है वो फॉर्मूला। ठीक है, वहां से आते 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 बनते बनते ये हमारा बन गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है जरूरत क्यों पड़ती है। तो मान लो कहीं पे लिखा है टर्म 1 माइनस कॉस थीटा और मान लो न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में लिखा है मान लो tan थीटा बाई 2। तो ये देख के बड़ा अजीब लगेगा क्वेश्चन में कि ऊपर तो लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे लिखा है tan थीटा बाई 2, नीचे थीटा बाई 2 के फॉर्म में है। तो भाई सॉल्व तभी होगा ना जब सारे हमारे थीटा जो है एक ही फॉर्म में रहेंगे। तो इसको भी हम लोग थीटा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी हमारा थीटा बाई 2 के फॉर्म में आ गया, तो क्वेश्चन जो है आसानी सॉल्व हो जाएंगे। इसे सपोज करो यही क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है उसको, डिफरेंशिएट करना है उसको, या फिर लिमिट निकालनी है, कुछ भी करना है। लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2, मान लो ये लिखा है। अभी क्वेश्चन कितना अजीब लग रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 लिखा है। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को जैसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या है हमारा साइन थीटा बाई 2। देखो साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कितना बच गया 2 साइन थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। बस देरी कहाँ थी, देरी थी ये फॉर्मूला जानने की। अगर ये फॉर्मूला पता तो क्वेश्चन कुछ नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ है। तो कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इस तरह का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये साफ है कि ये कुछ ना कुछ करके थीटा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा, बस फॉर्मूला याद रहने की देरी है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके आगे लिमिट वर्ड लिखा रहा है, इसके आगे डिफरेंशिएशन वर्ड लिखा रहा है, इसके आगे इंटीग्रेशन वर्ड लगा। मान लीजिए इंटीग्रेशन करना होता तो ये तो इंटीग्रेट करना भाई बहुत कठिन है। ये थीटा के फॉर्म में, थीटा बाई 2 फॉर्म में, इसको तोड़ ताड़ दिए ये बना दिए। अब इसको इंटीग्रेट करना क्या है, बहुत आसान है, छोटा सा हो गया। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। तो क्वेश्चन देखने में कठिन था, फॉर्मूला लगाए आसान हो गया। आते हैं वापस से लिमिट पे। ये मेरे ख्याल से भी सेशन एंड होने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिमिट का, ये थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा। लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो ये लगेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको याद करने पड़ेगा पूरा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो इसका जो आंसर होता है, सोल्यूशन होता है, वो होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ e टू द पावर, e की पावर है हमारा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a इंटू जी एक्स इन ब्रैकेट 1। ये सबको पूरा दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा होगा। यस सर। देखो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। लिमिट अगर किसी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे इसके पहले जो ट्रिक बताए थे वहां पे 1 प्लस कुछ फंक्शन था और उसकी पावर हमारा एक फंक्शन था 1 प्लस, ठीक है।
उसकी पावर एक फंक्शन था, ये फंक्शन इनवर्स में थे हमारी, x है तो 1/x और ये 1/x है तो ये x है, इस तरह फॉर्मूला था। तो हम सीधे सीधे क्या कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, ऐसी चीज का लिमिट निकालना है जो कोई फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा fx है, दूसरा फंक्शन हमारा gx है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिमिट ये e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इन ब्रैकेट fx माइनस 1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन, अच्छा ये बताओ, इसका आंसर बताओ पहले सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x टू द पावर 1/3x, इसका आंसर कितना होगा? 2/3। e टू द पावर e to the power हाँ, e to the power 2/3 वही। 3, ठीक है। अब देखो ये हमारा 1 प्लस 2x क्या है, एक फंक्शन है ना, x का फंक्शन है। 1 प्लस 2 क्या है, x क्या है, x का फंक्शन है। और 1/3x क्या है, ये भी x का फंक्शन है। ये कुछ अलग है, इसको बोल दिया fx। ये जैसे इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व किया जाए तो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में सॉल्व किया जाए। 1 प्लस 2x हमारा एक फंक्शन है fx है, और ये 1/3x भी एक फंक्शन है x का, उसको मान लिया कि gx है। तो जरा इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखो, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, e की पावर e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू, कितना है हमारा, 0 दिया है ना, 0 0 दिया है। फिर gx मतलब क्या, ऊपर वाली पावर, ऊपर वाली पावर कितनी है, 1/3x है, 1/3x ब्रैकेट में fx माइनस 1, fx कितना है हमारा, fx है हमारा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3x